थैंक यू जीसस, थैंक यू। आज मीटिंग है, खास मीटिंग है आज ये बेदारी सभा है ना। आपने बैनर भी देखा होगा चर्च में, चर्च का बैनर बना के लगाया, बाहर भी लगाया हुआ था, बेदारी सभा। बेदारी का मतलब क्या है, सबसे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा। और आज का जो दिन रहेगा आपके लिए बड़ी आशीष का दिन रहेगा, आपके लिए प्रभु में आनंद करने का दिन रहेगा, जोर से चिल्लाने का दिन भी रहेगा, परमेश्वर के साथ खुशियां मनाने का दिन भी रहेगा, और कुछ बातों में पश्चाताप करने का, और अपने आप को जो पाप और गुनाह की लाइन पे जो जीवन चल रहा था उससे थोड़ा सा हटके प्रभु के साथ पवित्रता में कमिटमेंट करने का भी समय रहेगा आपके पास। हालेलुया। कुल मिला के एक आशीषित समय होने वाला है हम सब लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया बोलते रहना आप लोगों ने। हालेलुया। हाँ, सोने वाले भी बोलो हालेलुया, जागने वाले भी बोलो हालेलुया। वेरी गुड, गुड। सोने वाले भी बोलना है, जागने वाले भी बोलना है। पड़ोसी को सोने नहीं देना आज, क्योंकि आज का अगर समय आपने ऐसे निकाल दिया सो के, तो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप लोग और बहुत कुछ खो देंगे। बहुत सारी कीमती बातें आप अपने जीवन को खाली कर देंगे उन बातों से। इसलिए जागते रहना है। और अगर आपके पास अपना मोबाइल फोन है तो उसे कृपा करके बंद कर दें। अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल बंद कर दीजिए, आज उसकी जरूरत नहीं है आपको। अगर आपसे बंद नहीं होता तो फिर मुझे दे दीजिए, मैं हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, फिर कभी नहीं बजेगा वो। बेदारी है ना, हम लोग बेदारी सभा में यहाँ पे आए हैं। बेदारी का मतलब क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं रिवाइवल, और हिंदी में बोलते हैं जागृति। इस बेदारी का मतलब आपको समझना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप गोस्पेल मीटिंग करते हैं, सुसमाचार सभा करते हैं, वो सुसमाचार सुनाने की सभा है, बेदारी की सभा नहीं है वो, है ना। कॉटेज मीटिंग करते हैं, वो कॉटेज मीटिंग है, वो बेदारी की सभा नहीं है। संडे सर्विस करते हैं, वो संडे सर्विस है ना, संडे सर्विस है, वो बेदारी की सभा नहीं है। आज संडे में ही बेदारी की सभा है, इसलिए आज स्पेशल है ये आपके लिए। थैंक्स गिविंग मीटिंग करते हैं, किसी को एक जीवन में परमेश्वर ने आशीष दे दिया और उसका धन्यवाद करने के लिए धन्यवाद की सभा रखते हैं। वो धन्यवाद की सभा है, वो बेदारी की मीटिंग नहीं है, रिवाइवल की मीटिंग नहीं है वो। और कोई मीटिंग रखते हैं, हार्वेस्ट मीटिंग रखते हैं। हार्वेस्ट मीटिंग वो हार्वेस्ट की मीटिंग है, कटने की मीटिंग है, वो बेदारी की मीटिंग नहीं है, बेदारी की सभा नहीं है। बेदारी का मतलब क्या है? बेदारी का मतलब है जब आप परमेश्वर की तरफ फिरते हैं और परमेश्वर आपकी तरफ फिरता है। जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं और परमेश्वर आपकी ओर देखता है। जब आप अपने गुनाहों को छोड़ के पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर आपको आशीषित करता है, और आप अपने मन में यह तसल्ली होती है आपको कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने माफ कर दिया, अब मुझे थोड़ा सा और उसके साथ आगे बढ़ना है। हालेलुया। बेदारी की मीटिंग, बेदारी का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के साथ चलते हैं और परमेश्वर आपके साथ चलता है। उसमें आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हैं, आपका टूटा हुआ कनेक्शन फिर से जुड़ जाता है। वो आपका घर भी हो सकता है, वो आपका चर्च भी हो सकता है, वो एक बंद कमरे में भी हो सकती है, एक खुले हाल में भी हो सकती है, वो कहीं भी हो सकती है। समझना, फर्क को समझना। और आज हम उसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े और परमेश्वर हमारे साथ जुड़े। अगर हमारा रास्ता इधर है, परमेश्वर का रास्ता इधर है, तो हम यू टर्न लेके परमेश्वर के रास्ते पे चलें। अगर जीवन में कुछ गड़बड़ है, कहीं पे लगता है कि खालीपन हो गया, कहीं पे लगता है कि नहीं कुछ छूट गया मेरे जीवन में, कहीं पे ऐसा लगता है कि नहीं पहले तो मैं बहुत आराधना करता था, बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन आजकल वो नहीं हो पाया, इसका मतलब है आपको एक यू टर्न लेने की जरूरत है, परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है, ताकि आप परमेश्वर के साथ खुल के बातें कर सकें और परमेश्वर आपके साथ खुल के बातें कर सके। हालेलुया। आजकल बहुत सारे लोग चर्चों की तरफ भागते हैं, बड़े बड़ी कलीसियाओं की तरफ, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट की तरफ भागते हैं।
क्यों भागते हैं? कोई तो ये पूछने के लिए भागता है मेरा कल क्या होगा, मेरा परसों क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा। कोई परमेश्वर का दास मुझे बता दे मेरा कल क्या होगा। या कोई बोलता है मुझे चंगाई मिल जाएगी, मुझे आशीष मिल जाएगी, मुझे बरकत मिल जाएगी, मेरी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, मेरा वीजा लग जाएगा, उसकी तरफ भागते हैं। पर मैं आपको एक बात बता दूं, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को जिसको उसने चुना है उसके अंदर ये सारी चीजें डाल के रखी है। वो चंगा भी करता है, वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उसकी दुआ भी सुनता है, वो रोता है तो परमेश्वर उसके आंसुओं की कदर भी करता है, उसके आंसुओं की कीमत भी देखता है परमेश्वर। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और ये बातें कब होती हैं? जब इंसान के अंदर बेदारी आती है, जब कलीसिया के अंदर बेदारी आती है, तब ये बातें होना शुरू होती है। फिर आप इधर उधर नहीं भागते, आप जहां भी हैं आप टिक के रहते हैं और आप खुदा के साथ और खुदा आपके साथ बातें करता है। हालेलुया। आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं उस बंद दरवाजे को, जो अब तक मैं परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर रहा था, आज उस बंद दरवाजे को मैं खोलना चाहता हूं ताकि मैं खुदा से और खुदा मुझसे बातें करे। कितने लोग चाहते हैं आप में से? आज ये सब चाहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। बहुत खुशी की बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए। कुछ लोग चर्च में इसलिए आते हैं, वो कहते हैं बस पादरी साहब हमारे लिए दुआ कर दो, हमारा काम बन जाएगा, उसके बाद रब कौन, हम कौन, तू कौन ते मैं कौन। उन लोगों की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कि परमेश्वर को हीरो की जरूरत नहीं है। हीरो होता है ना, हीरो कलाकार, एक्टर की जरूरत नहीं है परमेश्वर को। एक्टर क्या करता है? उसके अपने बालों का डिजाइन होता है, फैशन होता है ना। वो कहीं भी खड़ा होगा ना तो बस वो अपने आप पे ही ध्यान देगा, ज्यादातर अपने आप को ही सेट करके रखेगा। क्यों? क्योंकि वो हीरो है भाई, एक्टर है। वो स्टाइल में खड़ा होगा, उसके बालों का भी अपना स्टाइल होगा, है ना, उसके कपड़ों का भी अपना स्टाइल होगा, सबसे अलग चमकेगा वो चर्च में। पादरी साहब कहेंगे आओ हाथ उठाएंगे, वो हाथ नहीं उठाएगा, वो ऐसे करके खड़ा रहेगा, देखता रहेगा। और ये दुआ करेंगे, घुटने टेकेंगे, वो घुटने नहीं टेकेगा, वो आंखें खोल के इधर उधर कभी किसी को देखेगा, कभी किसी को देखेगा। वो होते हैं हीरो। चर्च में भी होते हैं हीरो, है ना। हो सकता है आपके चर्च में भी हीरो, एक्टर, पर परमेश्वर को एक्टरों की जरूरत नहीं है। मेरे यीशु मसीह को एक्टरों की जरूरत नहीं है। वो तो कहता है मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि मैं उनके सामने बुद्धिमानों को लज्जित करूं। हालेलुया। एक शब्द है ना, कमले रमले। परमेश्वर ने कमले रमणों को चुन के उनको खड़ा कर दिया ताकि उनके मुंह में अपना वचन डाले और उनके सामने ज्ञानवानों को, बुद्धिमानों को, एक्टरों को लज्जित करे। चाहे बेशक रंग से हम काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। चाहे हमारे पास अच्छे कपड़े नहीं है पहनने के लिए, चाहे हम गरीब घर से हैं, चाहे हमारे घर में टूटी फूटी छत है, पर वो शांति है हमारे अंदर जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। हालेलुया। वो रब है हमारे पास जो दुनिया में और किसी के पास नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है हमारे ऊपर जो दुनिया में और किसी के साथ नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए इस बात की चिंता ना करें कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या रहो, कहाँ रहोगे। ये सब बातों की चिंता नहीं करना। तुम परमेश्वर की चिंता करना, परमेश्वर के राज्य की खोज करना, उसकी धार्मिकता की खोज करना। ये सारी चीजें तो तुम्हारे पीछे पीछे आना शुरू कर देंगी। हालेलुया। जब किसी मनुष्य के, हाँ अब ठीक है, जब किसी मनुष्य के अंदर बेदारी आती है तो उसके अंदर से परमेश्वर की आशीष बाहर बहने लग जाती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब आपके अंदर बेदारी आ गई तो लोग आपके कपड़े को छुएंगे, लोग चंगे हो जाएंगे। जब आपके अंदर बेदारी आ गई, लोग आपसे बातें करेंगे, बातें कर करके लोगों को सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। आप किसी के घर में जाओगे, उस घर में परमेश्वर का अनुग्रह उतरना शुरू हो जाएगा। लोग आपसे हाथ मिलाना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे। परमेश्वर आपको एक्टर बना देगा। हालेलुया। बेदारी से कहते हैं आप परमेश्वर की महिमा से भरे हुए होते हैं।
और भजन संहिता में दाऊद कहता है वो रोने की तराई में जाके उसको सोतों का स्थान बना देते हैं, है? रोने की तराई में जाएंगे, उदास परेशान बीमार लोगों के पास जाएंगे, उनके चेहरे पे खुशी आ जाएगी, उनके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। वो कहेंगे भैया एक बार फिर आना, भैया एक बार फिर आना, बहन जी एक बार फिर आना, आपसे बातें करके मुझे बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। मैं तीन बातों के बारे में बताना चाहता हूं, 3 बेदारियां पुराना नियम में। बेदारी, ग्रेट रिवाइवल, एक ही व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर जब लोगों को इस्तेमाल करना शुरू करता है, फिर परमेश्वर अपनी कुंडी डाल देता लोगों के ऊपर, फिर वो भाग नहीं सकते। इधर जाओगे उधर जाओगे तो भी, कहीं भी जाओगे परमेश्वर वहीं पे ले जाएगा जहां पे परमेश्वर की मर्जी है। हम अपने अपने रास्ते चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता तेरे रास्ते बंद कर, मैं मेरे वाले रास्ते पे तुझे चलाना चाहता हूं। हालेलुया। एक ऐसा प्रभु का दास जो परमेश्वर से भाग के गया, परमेश्वर चाहता था कि उसके द्वारा बेदारी आए। कई बार आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर हमारे द्वारा चाहता है कि बेदारी आए, बेदारी आए, बेदारी आए। आपको ऐसे मोहल्ले में से चुन लेता है, ऐसे गांव में से चुन लेता है, ऐसे परिवार में से चुन लेता है जहां पे मुसीबतें हों, जहां पे लोग परमेश्वर को ना जानते हों, जहां पे अंधकार हो, परमेश्वर वहां से आपको चुन लेता है। आप चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं प्रभु बस अंधकार से मैं निकल गया, मैं दूर जाना चाहता हूं इस दुनिया से, पर परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा बेदारी आए। परमेश्वर चाहता है आपके द्वारा बेदारी आए, आपके द्वारा रिवाइवल आए, आपके द्वारा जागृति आए। देखिए, आपको और मुझे परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि हमें चंगा कर दे, हमें आशीष दे दे और हमारे जीवन में तंदुरुस्ती और बरकत दे दे और हम यीशु के नाम लेके जिंदे रहें, बस इसलिए नहीं चुना परमेश्वर ने। अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छुटकारा देने के लिए, दुखों से आज़ादी देने के लिए, चंगा करने के लिए और मुझे बरकत देने के लिए चुना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इस काम के लिए चुना ही नहीं परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आपको गवाह बनाया है दुनिया के सामने, और वो कहता है ये चीजें तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगी। और हम असली बात को भूल जाते हैं कि हमें बुलाया क्यों गया है, हमें चुना क्यों गया है, हमें इकट्ठा क्यों किया है। हम इन बातों को भूल जाते हैं, अपनी दुनिया बसा के परमेश्वर को कहते हैं प्रभु मेरी दुनिया में आ, और मेरी दुनिया में, ये छोटी सी दुनिया में ये सब है, इसमें आके तू काम कर, है ना। लेकिन जब सुनिए लेकिन जब आप परमेश्वर की मर्जी को पूछने लग जाते हैं उससे, तो आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका बात करने का तरीका बदल जाता है, आपके विचार बदल जाते हैं, आपका स्वभाव बदल जाता है और आपका स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के साथ मिलने लग जाता है। हालेलुया। फिर आप आग से भरे हुए मसीह बन जाते हो, आग से भरे हुए मसीह। यहां एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, योना नबी के बारे में। आपके पास बाइबल है? कितने लोगों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल को उठाना जरा, अगर आपके पास है तो। अच्छा, बाकी लोगों के पास नहीं है? अपनी बाइबल लेके आना, ठीक है। जब भी आप चर्च में आओ तो अपनी बाइबल लेके आना, और बाइबल के साथ साथ एक कॉपी पेन भी रखा करो, ताकि परमेश्वर का वचन जो प्रभु के दास आपको बताएं वो आप अपनी डायरी में लिख लो, अपनी कॉपी में लिख लो, और जब आप सुनते हैं, लिखते हैं, घर जाके फिर पढ़ते हैं, तो वो वचन आपके अंदर पूरी रीति से उतर जाता है। फिर शैतान उसे चुरा नहीं सकता, आप भूलते नहीं फिर उस वचन को। वो प्रॉपर याद, 10 साल के बाद भी वो वचन आपसे बातें करना शुरू कर देगा। एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पे लिखा है, योना नबी। हम सब जानते हैं उसके बारे में। कितने लोग जानते हैं योना नबी के बारे में? है? आपने कहानी जरूर पढ़ा होगा। प्रभु आशीष दे, हाथ नीचे कर लीजिएगा। ये व्यक्ति परमेश्वर का दास है, और परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, वचन 1 अध्याय 1 में, यहोवा का ये वचन अमित्ते के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से
तरसीस भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उसमें बैठ गया। परमेश्वर ने क्या क्या कहा था? निनवे नगर को जा और उस नगर के खिलाफ में जाके प्रचार कर, उसकी बुराई बढ़ गई है, मैं उस नगर को नाश करने वाला हूं। लेकिन ये निनवे नगर पूरब में है, लेकिन इसने क्या किया? तरसीस जाने वाले याफा को गया, याफा नगर को गया और तरसीस में जाने वाले जहाज में बैठ गया। उसका टिकट लिया, जहाज में बैठ गया। परमेश्वर ने भेजा था पूर्व की तरफ, ये जा रहा है पश्चिम की तरफ। परमेश्वर से बिल्कुल उल्टा। परमेश्वर ने कहां भेजा? पूर्व की तरफ। ये कहां जा रहा है? पश्चिम की तरफ। आजकल बहुत सारे लोग पश्चिम में जाना चाहते हैं ना, पश्चिम देशों में जाना चाहते हैं। पश्चिम देश कौन से हैं? अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्रीज। पश्चिम देशों में ज्यादा लोग जाने चाहते हैं। क्यों? वहां पे पैसा है, वहां पे अच्छी जिंदगी है, थोड़ा सा काम करोगे ज्यादा पैसा है, कोई रोक टोक नहीं है, वहां पे आप खुल के जी सकते हैं, खुल के कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे ही कर रहे हैं। हमारे पास्टर लोग भी ऐसे अमेरिका जाना चाहते हैं। भाई अमेरिका नहीं है, हमें परमेश्वर ने इंडिया दिया है, भारत दिया है, पंजाब दिया है। तो आपकी आशीष की जगह पंजाब है। परमेश्वर ने आपको पंजाब के लिए आशीष का कारण बनाया है। योना को परमेश्वर ने बोला निनवे को जा, लेकिन ये तरसीस को भाग गया। अब देखिए परमेश्वर के खिलाफ में चल रहा है। नबी कौन है? नबी, भविष्यवक्ता, जिसके साथ परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर ने पूर्व में भेजा, ये पश्चिम में जाता है। असल में है क्या इसके अंदर? इसके अंदर है अनाज्ञाकारिता की आत्मा, डिसोबीडियंस स्पिरिट। बात नहीं मानता। परमेश्वर इधर भेजता है, इधर जाता है। हम सबको मालूम है, जब हम उसको पढ़ते हैं ना, क्या हुआ? परमेश्वर का वचन में लिखा है यहोवा ने तेज आंधी चलाई, समुद्र में तूफान आ गया, लहरें उठने लगी, जहाज टूटने वाला था, जहाज डूबने वाला था। जो जहाज चलाने वाले मांझी लोग थे, वो सब जहाज जब तूफान में फंस जाता है, समुद्री जहाज, तो उसका वजन हल्का किया जाता है ताकि वो पानी उसके अंदर गहरे में ना जाए और वो पानी उसके अंदर ना समा जाए, पानी उसके अंदर ना भर जाए। इसलिए उसको हल्का किया जाता है ताकि जब लहरें आए तो जहाज जो है हवा में ही, लहरों पे ही उड़ता रहे, वो डूबे ना। अगर उसके अंदर ज़्यादा वजन होगा तो वो डूब जाएगा। तो जितना सामान था वो सामान फेंकने लगे, चिल्लाने लगे। बाइबल में लिखा है अपने अपने परमेश्वर की दुहाई देने लगे और अपने अपने देवताओं को मनाने लगे, माफी मांगने लगे, उनसे दुआएं करने लगे। ये परमेश्वर से भागा हुआ बंदा जहाज के निचले हिस्से में जाके सो रहा है। अब पता नहीं इसको कैसे नींद आ रही होगी। वहां पे जहाज टूटने वाला है, डूबने वाला है जहाज, सब लोग सामान फेंक रहे हैं, ये बंदा जहाज के निचले हिस्से में जाके सो रहा है। कितना ढीठ व्यक्ति होगा ये। सारा कुछ उजड़ने वाला है, मरने वाले हैं लोग, जहाज खत्म होने वाला है, पानी में डूबने वाला है, और ये व्यक्ति नीचे जाके सो रहा है। तभी जहाज का कैप्टन नीचे जाता है, जहाज का कप्तान। लिखा मांझी नीचे गया, मांझी मतलब जो जहाज का कप्तान होता है। कैप्टन नीचे गया, उसने जाके बोला तुम क्यों सो रहे हो यहाँ पे? सोच के देखो यहाँ पे भूकंप आ जाए, लोग भागे इधर उधर, अफरा तफरी मच जाए, कोई अपने बच्चों को बचाए, कोई अपने सामान को बचाए, कोई कुछ बचाए, अपनी अपनी जान बचा के भागे। लेकिन एक बंदा आराम से सो रहा है। कितना ढीठ होगा वो, बड़ा खतरनाक तरीके से ढीठ होगा। जहाज का कप्तान बोलता तू कौन है भाई, यहाँ क्यों सो रहा है? तू भी उठ, अपने देवता की दुहाई दे। पता नहीं ये व्यक्ति किस
किसकी वजह से हमारे ऊपर आई है। पता नहीं ये विपत्ति किसकी वजह से हमारे ऊपर आई है। तू भी उठ, दुआ कर। चिट्ठियां डाली उन्होंने, चिट्ठी भी उसी के नाम पे निकलाई। जहाज में से सामान फेंक रहे हैं, जब चिट्ठी उसके नाम से निकली तब पूछा तू कौन है भाई, कहां से आया है। मालूम है योना क्या कहता है? मैं इब्री हूं, मैं इब्री हूं। और इंग्लिश की बाइबल में NIV में ऐसे लिखा है, आई एम वर्शिपर। मैं परमेश्वर की आराधना करने वाला हूं, उस परमेश्वर की आराधना करने वाला हूं जो जमीन और आसमान का मालिक है। हिंदी में लिखा, मैं परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता हूं, उसका डर मानने वाला हूं। पर NIV बाइबल जो स्टैंडर्ड बाइबल है उसमें लिखा है, आई एम द वर्शिपर। मैं वर्शिपर हूं, आराधना करने वाला हूं। आराधना करने वाला है, वो समझ गए तू परमेश्वर से भाग के आया है। तूने ऐसा काम क्यों किया जिसकी वजह से हमारे ऊपर विपत्ति आई। कभी कभी घर में विपत्ति आती है ना, परिवार में विपत्ति आ जाती है। एक डिसोबीडिएंट स्पिरिट, एक घमंडी आदमी, ढीठ आदमी, एक आज्ञा ना मानने वाला, पूरे जहाज के लिए विपत्ति आ गई, मरने लगे सब लोग। लेकिन है कौन? वर्शिपर। कौन है? क्या करने वाला है? आराधना करने वाला, आराधक, परमेश्वर का डर मानने वाला। बड़ा गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ऐसा होता है ना। हाँ, इंग्लिश चर्चों में हमेशा ये बोलते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सी वेयर इज योना, कि योना को ढूंढो कहां पे है, क्योंकि ये विपत्ति योना की वजह से आई है। उसे पूछा तू कौन है, तूने क्या किया, तेरी वजह से आया, तू कहां से आया, ऐसा तूने क्या कर दिया, तेरी वजह से तूफान आ गया, तेरी वजह से हम लोग फंस गए यहां पे। ये कहता है मुझे उठा के फेंक दो, तूफान बंद हो जाएगा। मुझे उठा के पानी में फेंक दो, ये सब मेरी वजह से है। कभी कभी ऐसा बोलते हैं, योना को ढूंढो, गली में विपत्ति आ गई, गली में देखो कौन सा योना है। चर्च में विपत्ति आ गई, चर्च में ढूंढो कौन सा योना है। योना को उठा के बाहर फेंक दो, समस्या खत्म हो जाएगी। है कौन है? परमेश्वर का आराधना करने वाला, परमेश्वर का दास, प्रभु का नबी। है क्या? अंदर क्या चल रहा है, बाहर से क्या है? इब्रानी है, परमेश्वर का दास है, प्रभु की आराधना करने वाला। अंदर से क्या? डिसोबीडिएंट स्पिरिट, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा। कभी कभी लोग आज्ञा नहीं मानते, और आज्ञा ना मानने की वजह से उनके जीवन में, उनके परिवार पे, उनके चर्च में, उनकी कलीसिया में, उनके कम्युनिटी में, उनके मोहल्ले में बड़ी गड़बड़ हो जाती है। आज्ञा ना मानने वाले लोग हमेशा ही समस्या का कारण बनते हैं। अब योना को ढूंढा गया, चिट्ठी निकली उसके नाम से, वो फिर भी कोशिश करते हैं, नहीं नहीं तुझे नहीं फेंक सकते। जहाज का सामान फेंकते हैं, लिखा है लहरें और बढ़ गई, समस्या और बढ़ गई। अब ये लोग बैठ के परमेश्वर से दुआ करते हैं। अब तक अपने अपने देवताओं से दुआ कर रहे हैं, लेकिन अब किससे दुआ कर रहे हैं? योना के परमेश्वर से, कि हे परमेश्वर, इस व्यक्ति का दोष हमारे ऊपर ना आए, तू इसके गुनाह को बख्श ना बख्श, लेकिन हमारे गुनाह को बख्श दे, क्योंकि हम इसको उठा के नदी में, समुद्र में फेंकने वाले हैं। दुआएं की, प्रार्थनाएं की, इसको उठाया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जैसे ही योना को फेंका, वैसे तूफान बंद हो गया। हालेलुया। तूफान वैसे ही बंद हो गया, तूफान बंद एकदम से। कभी कभी ऐसे लोगों को हम अपने अंदर से निकाल देते हैं, सारी समस्या खत्म हो जाती है।
जिनके अंदर आज्ञा ना मानने वाली आत्मा काम करती है, घमंडी आत्मा, ढीठ आत्मा। ओबीडियंस का मतलब है अनाज्ञाकारिता, और डिसोबीडियंट का मतलब है डिसोबीडियंट, हठी, घमंडी, ढीठ, बिल्कुल ही परवाह नहीं करता। डिसोबीडियंस और डिसोबीडियंट। योना को उठा के फेंक दो, समस्या खत्म हो जाएगी। इन्होंने योना को उठाया, समुद्र में फेंक दिया, तूफान बंद हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये योना आपके जीवन में भी हो सकता है भाई, आपके घर में भी योना हो सकता है, आपके दिल में भी योना हो सकता है। इसको जब तक उठा के बाहर नहीं फेंकेंगे, आपके जीवन का तूफान बंद नहीं होगा। हालेलुया। और ये योना है क्या? कहाँ रहता है ये योना? हमारे अंदर हो सकता है। ये योना वाली आत्मा आपके अंदर हो सकती है। अगर आपके अंदर है तो आपके जीवन में समस्या भी रहेगी। इस योना को उठा के बाहर फेंकोगे, समुद्र में डालोगे, आपके जीवन का तूफान बंद हो जाएगा। उसके बाद जहाज में कुछ और भी हो रहा है। एकदम से तूफान बंद हो जाता है, शांत। जो मरने वाले थे वो कहते हैं हाँ परमेश्वर बचा लिया। एक बंदे की वजह से सब मरने वाले थे, उसको उठा के हमने फेंक दिया। अब वचन में लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू किया, यहोवा परमेश्वर की आराधना करना शुरू की, उसके लिए मन्नतें मांगनी शुरू की, उसके लिए बलिदान चढ़ाने शुरू किए। जहाज के लोग जो अभी तक अपने अपने देवता को पुकारे थे, अब वो इजराइल के परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हालेलुया। किसको पुकार रहे हैं? इजराइल के परमेश्वर को। इजराइल का परमेश्वर का सबसे प्रिय कौन था उस जहाज में? योना था। योना को उठा के फेंक दिया, डिसोबीडियंट स्पिरिट को उठा के फेंक दिया, अनाज्ञाकारिता ढीठ को, घमंडी को उठा के फेंक दिया, तूफान बंद हो गया। ये भी परमेश्वर की आराधना करने लगे। पहली बेदारी आपके जीवन में ये आती है जब आप अपने अंदर से ऐसी आत्मा को निकाल के फेंक देते हो सकता है आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने वाले हो सकता है आप वर्शिपर भी हो, लेकिन आपके अंदर योना की आत्मा हो, आपके अंदर योना की डिसोबीडियंट की स्पिरिट हो आपके अंदर, है ना। हो सकता है आप चर्च के सेवादार भी हो सकता है पादरी साहब के साथ बड़े वफादार भी हो, चर्च के साथ बड़ा भागदौड़ करने वाले भी हो, मेहनत करने वाले भी हो, लेकिन आपके अंदर डिसोबीडियंट की स्पिरिट हो, वो डिसोबीडियंट की आत्मा आपके अंदर काम करती हो। सावधान रहिए। जहाज में बेदारी आ गई, जहाज में बेदारी आ गई। इजराइल के परमेश्वर की आराधना करने लगे लोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए मन्नतें मांगने लगे लोग। अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्होंने परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर को देखा नहीं, लेकिन प्रकृति में उसको महसूस किया कि इस व्यक्ति के निकल जाने से समस्या भी खत्म हो गई। हालेलुया। बहुत सारे लोग आपके जीवन को देखेंगे, आपके जीवन को देख के, शराब पीने वाले के जीवन को देख के, गाली देने वाले, लड़ाई करने वाले, नशा करने वाले के जीवन को देखेंगे और देख के देखेंगे ये बदल गया, इसके पीछे जरूर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का हाथ है। लोग मुंह से नहीं बोलेंगे कभी, शायद वो कलीसिया में भी नहीं आएंगे, लेकिन वो परमेश्वर के नेचर को देखेंगे, उसकी कुदरत को देखेंगे, उसकी प्रकृति को देखेंगे कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को बदलना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। योना को ढूंढिए अपने अंदर। क्या आपके अंदर तो योना नहीं काम करता? परमेश्वर पूर्व को भेजता, पश्चिम की तरफ जाते हैं, परमेश्वर उधर भेजता, आप इधर जाते हैं, है? परमेश्वर कुछ और करने के लिए बोलता, आप कुछ और करते हैं। प्रभु कहता है तू मेरी सेवा कर, आप कहते हैं नहीं प्रभु अभी बिजनेस करना है। प्रभु कहता है मैंने ये करना है तेरे लिए, तो आप बोलते हैं नहीं प्रभु जी आप मेरे लिए ऐसा कर दो। हो सकता है आप अच्छे कपड़े पहन के आते हो चर्च में, लेकिन आपके अंदर डिसोबीडिएंट की स्पिरिट आपके अंदर घमंड का आत्मा काम करता हो सकता है आप बहुत मीठा बोलने वाले हो सकता है आप बहुत प्यार करने वाले हो, पर आपके अंदर जो है योना का स्पिरिट आज भी हो, उसको उठा के बाहर फेंक दीजिए, आपके जीवन के सारे तूफान आज बंद हो जाएंगे। हालेलुया। कौन कौन चाहता है अपने अंदर के योना को ढूंढ के आज बाहर करना?
मैं चाहता हूं अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से कहिए, प्रभु ये डिसोबीडिएंट स्पिरिट, ये आज्ञा ना मानने वाला आत्मा आज मैं अपनी जिंदगी से दूर करता हूं। आज मैं उसको अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे जीवन में जो तूफान है, मेरे जीवन में जो परेशानियां हैं, मेरे जीवन में जो दुख हैं, वो इसी वजह से है, वो इसी वजह से है। मैं इस स्पिरिट को अपने अंदर से निकालना चाहता हूं। मैं इस बात को, इस घमंड की आत्मा को, इस ढीठ आत्मा को, इस आज्ञा ना मानने वाली आत्मा को अपनी जिंदगी से आज बाहर निकालना चाहता हूं। प्रभु मेरी मदद करें, स्वर्ग के परमेश्वर मेरी मदद कर। ये तूफान थम जाएगा मेरे भाई मेरी बहन, ये तूफान थम जाएगा आपके जीवन का आज। जिसकी वजह से आप परेशान हो, जिसकी वजह से आप दुखी हो, जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो, बार बार दुआ करते हो, घुटने टेकते हो, उपवास लेते हो, बस इस योना वाली स्पिरिट को अंदर से बाहर निकाल दीजिए। जीवन का तूफान थम जाएगा, आपके जीवन का जहाज डूबने से बच जाएगा, आपके जीवन की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज प्रभु से कहे, प्रभु मुझे इस आत्मा की जरूरत नहीं है, मेरे इस घमंड को मैं अपने अंदर से बाहर निकालना चाहता हूं। योना बेशक प्रभु की आराधना करने वाला था, लेकिन प्रभु की आज्ञा ना मानने वाला भी था, और उसे फेंका गया। जब उसे फेंका गया तब तूफान शांत हो गया, एक चमत्कार हो गया। प्रभु मैं भी मेरे जीवन में ऐसा ही चमत्कार देखना चाहती हूँ, ऐसा ही चमत्कार मैं भी अपने जीवन में देखना चाहता हूँ। प्रभु जी मेरी मदद कर, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे कि मैं इस अनाज्ञाकारिता की स्पिरिट को, इस घमंड की आत्मा को मैं अपनी जिंदगी से बाहर कर सकूं। मेरे परमेश्वर दया कर, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, एक और बात, उसके बाद योना की समस्या खत्म नहीं हुई, ये फिर भी नहीं मान रहा है। ये कहता है मुझे उठा के फेंक दो, समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब ये लोग तैयारी बैठे थे, जिसकी जान पे बन रही हो, सारा जहाज डूबने वाला हो, बचना ही मुश्किल हो, एक व्यक्ति के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने भी झटपट किया, परमेश्वर से दुआ की, उठा के योना को समुद्र में फेंक दिया। परमेश्वर की योजना देखो, फिर एक मछली को तैयार करके रखा हुआ है, फिर एक मछली को तैयार करके रखा हुआ है। उसने योना को जिंदा ही निकल लिया अंदर। मछली, जो मछली बेचते हैं ना, या मछली मार्केट जहाँ पे होती है, आप वहाँ पे जाके देखो, आपको 2-4 मिनट के बाद मुंह पे कपड़ा ढकना पड़ेगा, इतनी बदबू होती है वहाँ। आप तो बाजार में साफ सुथरी मछलियाँ खरीद लेते हो, लेकिन असल में बहुत बदबू होती है। जो मछली साफ करते हैं उनको पता है कितनी बदबू होती है। अगर आप समुद्र के किनारे पे जाके देखोगे, बहुत बदबू मिलेगी आपको, और योना इसी बदबू के अंदर है। हा? परमेश्वर से भागने का नतीजा देखो क्या है। उसी मछली के पेट के अंदर 3 दिन 3 रात। पहले कहां सो रहा था? ढीठ होके सो रहा था। अब कहां जा रहा है? मछली के पेट में। पुकार के कहता है, हे परमेश्वर, अंधकार में पड़ा हूं, तुझसे भाग के आया हूं, हाँ, समुद्र की गहराई में पहुंच गया हूं, यहां तक पहाड़ों की गहराई में पड़ा हूं, बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मछली के पेट में एक ऐसा पदार्थ होता है जो जालेदार होता है, और कुछ भी उसके अंदर गया तो उस जाले में फंस जाएगा वो। और वो जाला इतना बदबूदार होता है, इतना गंदा होता है वो। अब ये उस गंदगी में पड़ा है, और गंदगी में पड़ा हुआ पुकार रहा है, कहता मर जाना अच्छा है,
अंधेरे में भी बेदारी आती है वहां भी, क्योंकि हमारा परमेश्वर संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। जब आप संकट में पड़ जाते हैं, जब आप कहते हैं परमेश्वर हुण मेरे बस की बात नहीं है, हुण मेरी कोई वाह नहीं चलती, परमेश्वर कहता है तू चिंता मत कर, मैं खड़ा हूं तेरे साथ। बेशक तू परमेश्वर से भाग के गया है, बेशक तू आज्ञा नहीं मानी तूने, बेशक तेरी वजह से तूफान आया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर भी दया करने वाला परमेश्वर है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो इतने पाप किए हैं, बचना मुश्किल है। मैं आपको बता दूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बेटे बेटियों के ऊपर बड़ी दया करता है, हजारों हजार करुणा करता है। उसके बारे में लिखा विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। इंसान गलतियां करता 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 जाता है, वो माफ 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 करता जाता है, ये उसका स्वभाव है। इतनी दया करने वाला परमेश्वर है। जहाज के निचले हिस्से में बैठ के दुआ नहीं की उसने कि प्रभु मैं भाग के आया हूं, तू दया करना। नहीं, मछली के पेट में गया, जब अपनी जान पे बन गई ना, तब दुआ कर रहा है। और मछली को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि जा निनवे के तट पे इसको जाके उगल दे। 3 दिन अब प्रार्थना करने वाला हो गया। पहले घमंडी हो गया, परमेश्वर ने बोला जा निनवे को जा, तरसीस को भाग गया, पूर्व को जा, पश्चिम को भाग गया। पश्चिम में बड़ी ऐसा है, पश्चिमी देशों में भी बड़ी ऐसा है, सब लोग पश्चिम की तरफ भागना चाहते हैं। अभी समुद्र के बीच में आ गया, मछली के पेट में चला गया, अभी अपनी जान पे बन के आ गई। अभी कहता है तू दयालु परमेश्वर है, तू ये है वो है, सब कुछ है। परमेश्वर फिर दया करता है। घमंडी आदमी जो खुदा से भाग के गया है, परमेश्वर फिर उसकी दुआ को सुनता है जब वो पश्चाताप करने लग जाता है। हालेलुया। आज चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी घमंड क्यों ना हो, कितनी बार भी आपने परमेश्वर की आज्ञा को क्यों ना तोड़ा हो, आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी दया आपके ऊपर करने वाला है, अपनी करुणा आपके ऊपर करने वाला है, आपके जीवन को वो बदलने वाला है। आज मछली ने जाके निनवे के तट पे उसे उगल दिया, समुद्र के किनारे। बदबू आ रही है बंदे में से, जाले लिपटे हुए हैं उसके ऊपर, और मछली वाली बदबू, जब अंदर वाली जो बदबू होती है ना, इतनी जल्दी वो जाती भी नहीं है। इसने बड़ा नहा धो के अपने आप को तैयार किया होगा, गुस्से में भी था, डर में भी था, परमेश्वर से भाग के जाएगा कहां। फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता, निनवे को जा। किसी से पूछता भाई साहब मैं कहां पे हूं, तो लोग, किसी ने बोला भाई साहब तू तो निनवे पे है। अच्छा निनवे में, इसने बड़ा परेशान किया इस नगर ने मेरे को, इस नगर ने बड़ा दुखी किया मेरे को, इसकी वजह से जहाज में डूबने वाला था, इसकी वजह से उठा के समुद्र में फेंका गया, इसकी वजह से मछली के पेट में गया। अभी भी घमंड उसका खत्म नहीं हुआ। ढीठता देखो कितनी है, डिसोबीडिएंट देखो कितना उसका। अब तो मानना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी बार जाएगा तो पता नहीं कहां जाएगा। अपने आप को धो के नहा के साफ करके, साफ तो कर लिया लेकिन बदबू अभी भी है। और दौड़े जा रहा है। अब तो परमेश्वर की आज्ञा माननी है, इस नगर को नाश ही होना है। नगर के बीच में जाके प्रचार करना शुरू करता है, निनवे के लोगों सावधान हो जाओ, 40 दिन बाद परमेश्वर इस नगर को उल्टा देगा। गलियों में ना सुनता है किसी की, हाँ बदबू ऐसे आ रही है इसके अंदर से, परेशान वैसे है, दुखी भी है, अब गुस्से में भी है, पहले से भी ज्यादा गुस्सा है इसके अंदर। हाँ क्या कहता है, ओए निनवे के लोगों, परमेश्वर 40 दिन के बाद नाश करेगा, सुधर जाओ, मन फिरा लो, बचना है तो देख लो, नहीं तो परमेश्वर नाश करने वाला है। ये बात लोगों के पास पहुंची, राजा के पास भी पहुंची, राजा भी घबरा गया, लोग भी घबरा गए। ये आदमी हमारे इधर का तो है नहीं, ऐसी ऐसी बात बोलता है, कहीं परमेश्वर सचमुच नाश करने वाला तो नहीं है। निनवे में भी बेदारी आ गई। हालेलुया।
निनवे में भी क्या हो गया? बेदारी आ गई। वो भी घुटने पे बैठ गए, उपवास में बैठ गए। और लिखा है उनके पशुओं ने भी कुछ नहीं खाया, उनके मनुष्यों ने भी कुछ नहीं खाया, और वो परमेश्वर की दुहाई देने लगे। हालेलुया। बेदारी आ गई। मैंने पहले बताया था, जब आप परमेश्वर की तरफ फिरते हैं, परमेश्वर आपकी तरफ फिरना शुरू कर देता है। जब आप घुटने पे आते हैं, परमेश्वर के साथ आपका संपर्क होता है, बेदारी आ जाती है। निनवे में भी बेदारी आ गई। निनवे के लोग घरों में आराधना करने लगे, परमेश्वर से माफिया मांगने लगे, प्रभु से पश्चाताप की बातें करने लगे, और सब कहने लगे जो गुनाह हमने किया है, जो पाप हमने किया है, परमेश्वर उसके लिए माफ कर दे, उसके लिए क्षमा कर दे परमेश्वर, कृपा कर दे परमेश्वर, दया कर दे परमेश्वर। लेकिन योना एक तरफ बैठ के देख रहा है, एक तरफ बैठ के वो देख रहा है इस नगर को नाश होना। उसने झोपड़ा भी डाल लिया अपनी झोपड़ी भी बना ली उसने। अब देखिए बड़ा मजेदार बात है। अब निनवे के पश्चिम की तरफ नहीं गया, वचन में लिखा है योना निनवे के पूर्व की तरफ गया। उसको मालूम था पश्चिम की तरफ जाना बड़ा खतरनाक है, पश्चिम की तरफ भागोगे तो कोई ना कोई समस्या आ जाएगी। अब पूर्व की तरफ जाता है, पूर्व की तरफ जाकर आराम से बैठ के देखता है ये नगर कब नाश होगा। इतना घमंडी आदमी, इतना ढीठ आदमी, ऐसा व्यक्ति मछली के पेट में रह के आया, फिर भी नहीं मानता, फिर भी इंतजार कर रहा है। कभी कभी हम लोग भी इंतजार करते हैं ना, जब हमारा पड़ोसी हमसे नफरत करता है, आपके साथ मारपीट करता है, आपके साथ बदसलूकी करता है, आप दूर खड़े होके माफ तो कर देते हो, लेकिन इंतजार करते हो परमेश्वर तू कब इसको नाश करेगा, परमेश्वर आप कब इसको नाश करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर नाश नहीं करता है। उसने निनवे के लोगों की दुहाई को सुना और परमेश्वर ने अपना इरादा बदल दिया। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अपने दास को भेजा, जा भविष्यवाणी कर, वहां के लोग बदल गए। जब लोग बदलना शुरू करते हैं, परमेश्वर अपनी दया भेजना शुरू करता है। जब लोग मन फिराना शुरू करते हैं, परमेश्वर अपनी दया भेजना शुरू करता है। आज जब आप यहाँ पे अपने मन को बदलना शुरू करेंगे, परमेश्वर काम करना शुरू करेगा। परमेश्वर नाश नहीं करेगा, चाहे आपके हालात कैसे मर्जी क्यों ना हो, चाहे आप जैसे मर्जी दुनिया में जी रहे हो, लेकिन परमेश्वर नाश नहीं करेगा। जब आप माफी मांगना शुरू करेंगे, जब आप पश्चाताप करना शुरू करते हैं, जब आप रोना शुरू करते हैं उसके सामने, जब आप गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, जब आप उपवास लेके बैठना शुरू करते हैं, परमेश्वर अपने इरादे को बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर जो करना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर जो करना चाहे उसे कोई नहीं रोक सकता। या रोक सकता है कोई? नहीं रोक सकता। कितने लोग सहमत हैं इस बात में कि परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता? कितने लोग मानते हैं इस बात को कि परमेश्वर को कोई नहीं रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता है ना। लेकिन एक खुशखबरी बताऊं, परमेश्वर को आप रोक सकते हैं। जब आप घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं उसके सामने, जब आप गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं, जब आप अंदर से टूट के प्रार्थना करते हैं, जब आप अपने घमंड को दूर करके प्रार्थना करते हैं, जब योना वाली स्पिरिट को अपने अंदर से निकाल के जब आप पश्चाताप करके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना इरादा बदल देता है। हालेलुया। परमेश्वर अपना इरादा बदल देता है। क्या आप चाहते हैं इस मलोट के ऊपर परमेश्वर दया करे, इस मलोट के ऊपर परमेश्वर कृपा करे, इस शहर के ऊपर परमेश्वर रहम करे, इस शहर में से परमेश्वर गंदगी को दूर करे और इस शहर में आशीष आए परमेश्वर की? आप कर सकते हैं। वो लोग जो नाश होने वाले हैं, वो लोग जो परमेश्वर के विरुद्ध में हैं, वो लोग जो परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हैं, आप बदल सकते हैं उनकी जिंदगी को जब आप उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक व्यक्ति की वजह से दुनिया बदल जाती है। परमेश्वर एक व्यक्ति की दुआ को सुन के पूरे घराने को बदल देता है। एक आदमी की दुआ को सुन के। बाइबल में बहुत सारी जगह में ऐसे लिखा है। एस्तर अकेली थी, एस्तर ने दुआ की, एस्तर पे परमेश्वर ने दया की और ऐसा रास्ता निकाला, पूरी यहूदी जाति बच गई। हालेलुया। मूसा अकेला था,
मूसा को परमेश्वर ने चुना, मूसा ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, लोगों के लिए माफिया मांगने लगा, लोगों के लिए प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने बार बार नष्ट करने के लिए बताया उसको, मैं नष्ट करने वाला हूं, इन्होंने मेरे विरुद्ध में पाप किया, इन्होंने तो सोने का देवता बना लिया है, सोने का देवता, सोने का बछड़ा बना लिया ना उन्होंने। मूसा पहाड़ पे गया, पीछे से इजरायली लोगों ने सोने का देवता बना लिया। उनके पादरी भी ऐसा ही था। पादरी ने क्या कहा, लोगों ने बोला मूसा तो चला गया, वो तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं परमेश्वर ने उसके साथ क्या किया होगा, अब तू ऐसा कर हमारे लिए कुछ बना। याजक क्या बोलता है, हारून क्या बोलता है, सोना लाओ, ये कानों से हाथों से गहने उतारो, मुझे दो सोना, मैं आग में डालूंगा। आग में डाला, बछड़ा बना के निकाल दिया। मालूम है मतलब क्या है इसका, पैसा दो मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर बना के दूंगा। आजकल यही तो कर रहे हैं ना लोग, आजकल दुकान यही तो खोल रखी है, पैसा दो दुआ करेंगे, ले हैंड करेंगे, है ना, पर्सनल प्रेयर करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्या करो, पैसा लाओ परमेश्वर ले जाओ। लेकिन परमेश्वर ने यह नहीं चाहा। मूसा की दुआ सुन के परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा की जो हानि करने की सोची थी, परमेश्वर ने उस इरादे को बदल दिया। आपकी प्रार्थना को सुन के परमेश्वर हालातों को बदल देता है। आप आम इंसान नहीं हो। जब आप अपने अंदर से वो डिसोबीडिएंट की स्पिरिट को दूर कर देते हो, वो अनाज्ञाकारिता की आत्मा को जब आप अपने अंदर से दूर कर देते हो, तो आप परमेश्वर की आंखों की पुतली हो। और फिर परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनता है। आपकी दुआओं को सुन के परमेश्वर अद्भुत काम करता है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर आज यही चाहता है, आज यही चाहता है कि लोग अपना मन फिरा के परमेश्वर के पास आए, प्रभु की हजूरी में आए। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं प्रभु के पास, लेकिन मन में गंदगी भर के लेके आते हैं, मन में अभिलाषाएं लेके आते हैं। प्रभु को वो अच्छा नहीं लगता। प्रभु आपके सारे मनोरथों को पूरा करने की ताकत रखता है, और वो करता भी है जब आप शुद्ध मन के साथ आते हैं। परमेश्वर का आत्मा भी वहां काम करना शुरू करता है जब आप शुद्ध मन के होते हैं। जब आप योना की स्पिरिट को अंदर से निकालते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छूने लग जाता है, आपके साथ बातें करने लग जाता है। आप चाहते हैं आपके साथ ऐसा हो? हाँ? सच्चे मन से बोलिए, जो चाहते हैं आज वैसा होने वाला है उनके साथ। पर अपने अंदर से वो घमंड की आत्मा को, ढीठ की आत्मा को दूर करना पड़ेगा। अगर आप सहमत हैं तो जो लोग सहमत हैं वो अपनी जगह में खड़े हो जाएं। एक बार जो सहमत हैं वो अपनी जगह में खड़े हो जाएं, जो सहमत नहीं वो बैठे रहें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना शुरू करें, क्योंकि यहां एक बड़ा काम होने वाला है। अपने अंदर देखना शुरू कीजिए, कहीं आपके अंदर वो अनाज्ञाकारिता की आत्मा तो नहीं है, कहीं आपके अंदर वो ढीठ वाली, घमंड वाली आत्मा तो नहीं है जो योना के अंदर थी। अगर है तो आज उसे अपने जीवन से बाहर करिए और प्रभु से कहे, प्रभु मैं खाली हृदय को लेके आपके पास आता हूं, खाली मन को लेके मैं आपके पास आती हूं। सब लोग अपनी आंखों को बंद करके, आप लोग भी इधर आ जाइए, सब अपनी आंखों को बंद करके। ये समय आपका रहेगा। मैं प्रभु के बड़ी सामर्थ को यहां पे काम करते हुए देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं दिल खुल रहे हैं लोगों के दिलों को खुलते हुए मैं देख रहा हूं। प्रभु का सामर्थ यहां पे काम कर रहा है। अपने अंदर से उस चीज को बाहर निकालना शुरू कीजिए, उस घमंड की बातों को अपने अंदर से बाहर निकालना शुरू कीजिए।
उस योना वाली आत्मा को अपने अंदर से बाहर निकालना शुरू कीजिए। उस स्पिरिट को, जो अनाज्ञाकारिता की आत्मा है, जो ढीठपने की आत्मा है, जो घमंड की आत्मा है, अपने अंदर से उसे निकालना शुरू कीजिए। प्रभु आपके हालातों को बदलने जा रहा है, से वो आपको भरने जा रहा है। पवित्र आत्मा बात कर रहा है लोगों से। आपकी बीमारी अभी तक है तो इसकी वजह यही है। मैं एक ऐसी बहन को देख रहा हूं जिसको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है बार बार। जब आप इलाज करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं, तो आपको कोई बीमारी नहीं आती है, लेकिन आपको हमेशा हार्ट की प्रॉब्लम रहती है। आपका बीपी घटता बढ़ता रहता है, आपके सीने में बड़ा जलन रहता है हमेशा। प्रभु कहता है अपने आप को शुद्ध कर, मैं तुझे चंगा करने जा रहा हूं। आज मौका दे रहा है परमेश्वर आपको। प्रभु कहता है योना वाली स्पिरिट को, उस आज्ञा ना मानने वाली आत्मा को अपने अंदर से दूर कर। मैं दया करने वाला परमेश्वर हूं, आज मैं तुझे चंगा करूंगा। एक नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर में दर्द लेके घूम रहे हैं। कारण एक ही है, आप प्रार्थना करते हैं ठीक हो जाते हैं, फिर हो जाता है आपको। आप दुआ करते हैं ठीक हो जाते हैं, प्रार्थना में आके ठीक हो जाते हैं, फिर आपके साथ वही हालत होती है। प्रभु कह रहे हैं उस घमंड की आत्मा को, उस ढीठ आत्मा को अपने अंदर से दूर कर। मैं तुझे हमेशा के लिए चंगा करने जा रहा हूं, मैं तुझे हमेशा के लिए आजाद करने जा रहा हूं, हमेशा के लिए आजादी। आज आपका दिन है मेरे भाई, मेरी बहन, आज आपका दिन है। स्वर्ग का परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो अपने आप को शुद्ध करके उसके सामने लेकर आते हैं। स्वर्ग का परमेश्वर उन पे दया करता है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, दया से भरा हुआ परमेश्वर है वो। आज वो आपके जीवन पे दया करने जा रहा है। आज एक नई बेदारी की शुरुआत आपके अंदर होने जा रही है। आपकी प्रार्थना का जीवन बदलने वाला है, प्रार्थना का समय बढ़ने वाला है आपका। प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है आज। उसकी सामर्थ को महसूस करना शुरू करें, भरना शुरू करें उसे। ओ हालेलुया, रबा शक्ता रबा। वो आपके अकेलेपन को दूर करने जा रहा है। आप भरे परिवार में रहते हुए भी आपको लगता है मैं अकेला हूं। भरे परिवार में रहते हुए भी आपको लगता है कि मेरी कोई केयर नहीं करता, मैं अकेली हूं। लेकिन मेरा यीशु कहता है मेरी बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आज वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे बीच में उतरा हुआ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में उतरा हुआ है। आप अपने अंदर से उस ढीठ आत्मा को दूर करेंगे, वो अपनी सामर्थ्य से आपको भरेगा। चिल्लाइए उसके सामने, पुकारिए उसे और कहिए प्रभु आज तक जो मैंने किया, मैं उन सारी बातों के लिए माफी मांगता हूं। आज तक मैंने तेरी आज्ञा को नहीं माना, मैं उसके लिए माफी मांगती हूं। आज तक तेरी आज्ञा के विरुद्ध मैंने किया, मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूं। आज मुझे अपनी महिमा का जलवा दिखा दे मेरे परमेश्वर। आज मुझे अपनी सामर्थ का जलवा दिखा दे। आज मुझे भर दे। आज मेरे खाली दिल को अपनी सामर्थ से भर दे मेरे परमेश्वर। मैं खाली रहना नहीं चाहता। उसे बोलना शुरू करे और कहे प्रभु मैं खाली रहना नहीं
चाहती, मैं भरना चाहता हूं, मैं बेदार होना चाहता हूं, मैं रिवाइव होना चाहता हूं। मुझे अपनी बेदारी से भर दीजिए, मेरे जीवन को बेदार कर दीजिए परमेश्वर। उसे बोलना शुरू करें। मैं कैसे भाई को देख रहा हूं जो अपने जीवन से तंग आ चुका है, आत्महत्या करने की कोशिश कर चुके हैं आप, और दूसरी बार भी सोच रहे हैं, दूसरी बार भी आप सोच रहे हैं कि यह जीवन खाली है, कुछ नहीं है इस जीवन में, मैं मरना चाहता हूं। आप अपने मुंह से बार बार अंगीकार करते हैं, मैं मर जाना चाहता हूं, लेकिन यीशु कहता है मैं तुझे सफलता देने वाला हूं, मैं तेरी इस कमजोरी को दूर करने वाला हूं, मैं तुझे सफल करने वाला हूं। जहां तू हार चुका है, आज मैं वहीं से तेरी जीत तेरे सामने लेकर आने वाला हूं। थैंक यू जीसस। मेरे भाई, आज तू अपने जीवन को परमेश्वर के आगे रख ले। आज ये तेरे लिए मौका रहेगा। एक बार कोशिश कर चुका है, दूसरी बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है तू बार बार अपने मुंह से अंगीकार भी करता है, तेरे परिवार के लोग भी जानते हैं कि तुम अपने मुंह से बार बार बोलते हैं मुझे मरना है, मैं मरना चाहता हूं, लेकिन मेरा यीशु कहता है मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे बहुतायत का जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे अंधकार से निकाल के तेरी जिंदगी में बेदारी लेके आना चाहता हूं और तुझे ज्योति में लेकर चलाऊंगा। यह परमेश्वर का वायदा है। आज इस वायदे को स्वीकार कर, आज अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दे, आज अपने जीवन को उसके हाथ में सौंप दे। यहां परमेश्वर की उपस्थिति है। हो सकता है आप चर्च के मेंबर हों, हो सकता है आप वर्शिप टीम के मेंबर हों, हो सकता है आप सेवादार के कमेटी के मेंबर हों, लेकिन फिर भी आपके अंदर आज्ञा ना मानने वाली आत्मा काम करता हो, प्रभु यहां के सेवादारों को आशीषित करने जा रहा है, और आज आपके लिए भी मौका रहेगा। सेवादारों में से कोई ऐसा भाई, कोई ऐसी बहन जो बार बार प्रभु से भागता हो, प्रभु कहता है जो वापस आ जा। आज से लेके मैं तेरे जीवन को अपने सामर्थ्य से भरना चाहता हूं। सेवादारों में से ऐसे भाई बहन, आज शर्म मत करिए, आज यहां सामने आगे आ जाइए, क्योंकि आप वेदी में सेवा करने वाले लोग हैं। इसलिए वेदी के सामने आके उस स्वर्ग के परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए, और अपने आप को अपने जीवन को जांच के देखिए कि आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। आज घुटने पे आ जाइए उसके सामने, कठोर मत करिए अपने आप को। आज स्वर्ग का परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। मैं कलीसिया के सेवादारों से बात कर रहा हूं, प्रभु का आत्मा बात कर रहा है आपसे। कठोर मत करिए, अपने आप को दीन करके आगे आइए। आज आपका पश्चाताप करने का समय है। आज योना की स्पिरिट को अंदर से निकाल दीजिए। आज आगे आइए और पश्चाताप करिए। यहां वेदी के सामने आइए। जो बातें अभी तक आपने अपने मन में रखी, हो सकता है आप बाहर से तो प्रभु के साथ जुड़े रहे बहुत अच्छे से, लेकिन आपने अंदर से प्रभु के साथ वफादारी नहीं की। अंदर से आप प्रभु से दूर थे। प्रभु पूर्व को भेजता, आप पश्चिम को जा रहे हैं अंदर से। शर्म मत कीजिए मेरी बेटी, मेरे बेटे, आज आगे आ जाइए। आज आपके लिए नया रहेगा, नया रहेगा। चर्च के सेवादारों को विश्वासियों के लिए नहीं, अभी सिर्फ सेवादारों के लिए, टीम के लिए
परमेश्वर पूरब में भेजता, आप पश्चिम में जाते हो। आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर उस चीज को जगह देके रखी है जो परमेश्वर से विरुद्ध है। कहीं ना कहीं आपने योना वाली स्पिरिट को अपने अंदर जगह देके रखी है। आज परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आ जा, आज मैं तुझे नया करने वाला हूं, आज मैं तेरे शब्दों में नई जान डालने वाला हूं, आज मैं तेरे 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 हाथों में नई ताकत देने वाला हूं, आज मैं तुझे आशीषित करने वाला हूं। अपनी आंखों को बंद रखे, कोई किसी की तरफ ना देखे। प्रभु से कहे, प्रभु मैंने योना वाली आत्मा को अपने जीवन में जगह दे के रखा, मैं इसे अपने जीवन से दूर करता हूं, मैं इसे अपने जीवन से दूर करती हूं। प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करती हूं। मैं फिर से बुला रहा हूं सेवादार बहनों और भाइयों में से, सेवादार भाइयों और बहनों में से मैं फिर से बुला रहा हूं, क्योंकि प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है आप लोगों के साथ। अभी तक आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, बीच बीच में आप ऊपर से तो परमेश्वर के साथ हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं वो आत्मा आपको परेशान करता है। वो आत्मा कहीं ना कहीं आपसे गड़बड़ करवा देता है अंदर ही अंदर। प्रभु कहता है आगे आ जाइए, आज मैं उस चीज को तेरी जिंदगी से बाहर निकालने वाला हूं। प्रभु से कहे, प्रभु मुझे माफ कर दे इस बात के लिए, ये गुनाह मुझसे हुआ, मैं तेरी आत्मा से भागता रहा, मैंने उसी आत्मा को अपने जीवन में जगह दिया, मैं भागता रहा प्रभु जी, अब मैं भागना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू मुझे छू ले। आज मैं भागना नहीं चाहता। आज मैं अपने कदमों को, आज मैं अपने हाथों को, आज मैं अपने हृदय को, अपने जुबान को चाहता हूं प्रभु जी कि तू छू ले इसे और तू इसे नया कर दे, ताकि जिन रास्ते पे मैं चलूं वो तेरे रास्ते हो, ताकि जो काम मैं करूं वो तेरा काम हो, ताकि जो मैं बोलूं वो सबके लिए अनुग्रह का कारण बने। मेरे भाई बहन, आप वर्षिपर लोग, आप चमत्कार की बातें बोलने वाले हो, चमत्कार की बातें आपके मुंह से निकलेंगी, इसलिए अपने आप को छोटा कर दें। आज ऐसी घमंड की आत्माएं जो मेरे भाइयों और बहनों में जो कहीं भी छुप के बैठती है, मैं हुक्म देता हूं कि इनकी जिंदगी को छोड़कर निकले प्रभु यीशु के नाम से। ऐसी ढीठ आत्माएं जो इनके लिए परेशानी का कारण बनती हैं, जो इनकी जिंदगी में दुख का कारण बनती हैं, ऐसी ढीठ की आत्माएं, मैं हुक्म देता हूं इनकी जिंदगी को छोड़कर निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर निकले। हो सकता है आपको चक्कर आना शुरू हो जाए, हो सकता है आपको उल्टी करने जैसा दिल हो सकता है आपको ऐसा लगे कि मुझे किसी ने जकड़ के रखा हुआ है। आप शर्म नहीं करना है, आप आगे आ जाना है, क्योंकि आज आपका छुटकारे का दिन है। आज यहाँ कोई और नहीं आपको देखने वाला, आज यहाँ आप और आपका परमेश्वर है, तीसरा आपके बीच में कोई नहीं है। अगर आपका सिर घूम रहा है इस वक्त, आपको चक्कर आ रहे हैं, या आपको उल्टी जैसे हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है भाग जाए यहाँ से, तो आप चिंता नहीं करना, आप आगे आ जाना है, क्योंकि आज आपका छुटकारे का दिन है। ढीठ आत्मा को मैं आज्ञा देता हूं, प्रभु यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों से बाहर निकले। प्रभु यीशु के नाम से छुटकारे को रिलीज करता हूं। इनसे गड़बड़ करवाने वाली आत्माएं, इनको खुदा के क्रोध में लेके जाने वाली आत्माएं, मैं हुक्म देता हूं इनकी जिंदगी से आज बाहर निकले। प्रभु यीशु के नाम से मैं छुटकारे को रिलीज करता हूं, छुटकारे को रिलीज करता हूं, यीशु मसीह के नाम से आजादी को रिलीज करता हूं,
आजादी को रिलीज करता हूं इस मसीह के नाम से। खाली करें इनकी जिंदगियों को, निकले, बाहर निकले, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये शरीर परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं। ये दुष्ट तुम्हारी जगह नहीं है, ढीठ आत्माओं ये तुम्हारी जगह नहीं है। प्रभु यीशु के नाम से इनको खाली करें, खाली करें इनको, खाली करें यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इनको खाली करें, खाली करें। इनके जहन को खाली करें, इनके दिलो दिमाग को खाली करें, इनके हृदय को खाली करें, इनकी सोच को छोड़ें, इनके विचारों को छोड़ें और निकलें। प्रभु यीशु के नाम से छुटकारे को रिलीज करते हैं, छुटकारे को रिलीज करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से।